नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग एनटीपीसी 12 लेवल में 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें एवरेज के जितने भी सारे सवाल आए हैं वो सारा का सारा 15 से 20 मिनट में निपटा लेंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वीडियो भी उतना ही लंबा है, इससे ज्यादा नहीं है। और सारा का सारा सवाल, एक भी सवाल छोड़ेंगे नहीं, सबसे बड़ा बात यह है। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि इसको तो हमने ब्रेक कर लिया एनटीपीसी 2024 वाला को। क्या आप चाहते हैं कि ग्रुप डी का 101 को शिफ्ट का ऐसे ही चैप्टर वाइज और टाइप वाइज बांट करके और यहाँ पे करा दिया जाए और आपको दे दिया जाए? चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आइए ज्यादा देर न करते हुए, लगभग लगभग इसमें 80 के आसपास सवाल हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे इसको हम लोग निपटाएंगे। जैसे पहला सवाल कह रहा है कि उस 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन ज्ञात कीजिए जिनके सदस्यों का वजन जो है 40, 49, 56, 73 और 37 kg है। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि करना क्या है। औसत निकालना है। तो औसत बराबर आप जानते हैं कि सबको जोड़ के पांच जितना है उससे भाग दे देंगे। यही करते हैं ना। तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम अप्रोच डायरेक्ट लगाएं तो यहाँ पे क्या करना होगा, हम इन सबको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि 37 और 73 कितना हो रहा था, तो 80, 30, 110 हो गया। 110 में 40 जोड़ दिए तो 150 हो गया। और 150 में 50 जोड़ लिए तो 200 हो गया। और 200 में 50 जोड़ दिए तो 250 हो गया। और 5, 255 हो गया। तो 255 यहाँ पे इनका योग आ गया और बटे में 5 कर दिए, 5 से था। 50, 25 और 5 एकम 5, यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी में है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब आप कहेंगे सर जी आपको डेविएशन नहीं आता है क्या? देख बचवा, आता तो सब कुछ है। ठीक है, बहुत कुछ आता है, इतना आता है ना कि फिर जाता नहीं है। लेकिन समस्या है कि सब जान के करोगे का। अब मान लेते हैं कि तुम्हारे हिसाब से अगर डेविएशन हम लगाने चले तो मान लेते हैं कि हम थोड़ा देर के लिए 56 को मान लिए कि 56 हमारा औसत है। अब यहाँ 40 कम है तो माइनस का 40 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 7 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना अधिक है तो यहाँ पे 13 में से 7 और यहाँ पे 5, 6, 17। अब यहाँ पे 16 में से 7, 9 और 5, 4 में से 3, 19। अब यहाँ पे देखोगे ये कम है माइनस में, तो यहाँ पे तो ये माइनस का 2 बच गया। और यहाँ 16, 7, 23 और 2, 25, तो यहाँ 25 टोटल कम हुआ। ये कितने में बटेगा? 5 में, तो बटे में 5 हो गया, यहाँ 5। मतलब एवरेज में 5 कम होगा, मतलब यहाँ पे माइनस का 5 कर दो और एवरेज तुम्हारा 51 आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो खुद बताओ कि डेविएशन यहाँ लगाना आसान था कि जोड़ के 5 से भाग करना आसान था? तो आना सब चाहिए, ठीक है। वहां पे देखना पड़ेगा कि अरे इसको जोड़ना ज्यादा मुश्किल है, तब डेविएशन पे जाएंगे। जोड़ना इतना आसान है, फिर हम क्या करेंगे डेविएशन लगा के। आगे आ जाइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे फिर से एक सवाल है, कह रहा है 39 kg, 49 kg, 56 kg, 74 kg और 36 kg, इनका औसत बताना। अब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है 70, 30, 100, 110 हो जाएगा। 110 और 40, 150 हो गया। और 150 और 50, 200 हो गया। और 200 और 250 और 5, 255 फिर से आ गया भाई साहब। तो 255 बटे में 5 कर दिए, यहाँ पे कुछ क्या हो गया, 5, 25 और 1, 51 हमारा औसत आ गया जो कि डी में है। बात समझ में आया? अब यहाँ पे आप देखेंगे कि लगातार आपको सेम सवाल मिला हुआ है। ये भी आप देखेंगे 18, 12 का शिफ्ट 2 में है। यहाँ पे 40, 49, 56, 74, 35 है। आगे आइए, यहाँ पे देखेंगे 40, 49, 56, 75, 35 है। आगे आइए यहाँ पे, तो ये सारा सवाल अब आप कर लेंगे। बात समझ में आया? एक टाइप का 2 सवाल हम कराएं और बाकी इसका सारा सवाल आप करेंगे। सारा सवाल देख लीजिए, एकदम सेम टू सेम है, डिट्टो। टाइप वाइज बांटने में इतना मेहनत किए ना कि अब सवाल तो आप लोग को बहुत लोग दे देंगे, लेकिन इस तरह से टाइप वाइज बांट करके कोई नहीं देगा। जिस तरह से इतना मेहनत करके एक एक टाइप को अलग किया गया है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा। अभी अगला क्लास में आपको मेंसुरेशन मिलने वाला है, देखना उसको कैसे बांटे हैं। और वही मेंसुरेशन आपको कितना आसान लगने लगेगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, इशारा आपको सेम टाइप है, सब सेम टाइप है। कोई अगर डाउट है तो बता सकते हैं आप कमेंट करके। चलिए, अगला टाइप आपके स्क्रीन पे आ गया। देखिए आ गया ना अगला टाइप। अब कह रहा है यहाँ पे कि 3 संख्याओं का औसत 20 है, यदि उनमें से 2 संख्याएं जो है 18 और 28 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 संख्याओं का मान लेते हैं कि ए बी सी 3 गो संख्या है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। और बाकी बोला है कि 2 संख्या 18 और 28 है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, तो वहां पे 28 में 20 जोड़ दो 48 और 2 कम कर दो 46 हो जाएगा। तो यहाँ पे सी कितना बच गया, 14 बच गया। यही 14 तुम्हारा आंसर हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, खुद कमेंट करके बताओ। इतना आसान तो आ रहा है, और हर एक टॉपिक कराएंगे। आगे आ जाइए। इस टाइप का एक ही सवाल था। यहाँ पे देखिए अगला टाइप, मंदार प्लस केतन प्लस तुषार का औसत वजन जो दे रखा है वो 45 kg दे रखा है। तो मंदार प्लस में केतन और प्लस में तुषार का औसत वजन जो 45 kg है, तो 45 तिया 135 हो जाएगा। इनका योग का सम कितना हो जाएगा, 135 kg। आगे बढ़ेंगे तो मंदार प्लस केतन का औसत 44 है। मंदार प्लस केतन का दे रखा है आपका कितना, 44 दूना 88 हो जाएगा। और केतन प्लस तुषार का 45 दे रखा है। केतन प्लस तुषार का 45, तो 45 दूना 90 हो जाएगा। अगर इनको हम ऐड कर ले तो यहाँ पे 8 और 9 8 17, 178 हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इसमें मंदार है, केतन है और तुषार है, लेकिन केतन जो है एक बार ज्यादा आया हुआ है, इसीलिए ये 178 आ गया। नहीं तो इनका औसत, इनका वजन कितना होता है, 135 होता। तो कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको घटा दो, 8 में से 5 घटेगा 3, और 7 में से 3 घटेगा 4, 43 kg आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बता दो प्यार से कि हाँ सर आया कि नहीं आया। आगे आ जाओ अगले सवाल पे। अगला सवाल भी सेम टाइप का आपको मिलेगा। तुषार, सलील और मुकुंद का औसत वजन दे रखा है 45। तुषार प्लस सलील प्लस मुकुंद का औसत वजन 45 है। 45 तिया 135 kg हो जाएगा। आगे बढ़ोगे तो तुषार प्लस सलील का औसत वजन 44 है। तुषार प्लस सलील का 44 दूना 88 कर दिए। और सलील प्लस मुकुंद का, सलील प्लस मुकुंद का दे रखा है कितना, 47 दूना 94 कर दिए। अब यहाँ पे सलील का पूछा, आप ध्यान से देखो, इनको पहले जोड़ लो। 8 4 12 और 9 8 17 और 1 18, तो यहाँ पे 182। क्यों आया 182? क्योंकि तुषार तो है, सलील है, लेकिन मुकुंद भी है, लेकिन ये सलील जो है 2 बार आया और इसमें सलील 1 बार है। तो इसको इसको घटा दो। 12 में से 5 घटा 7 बच गया, और 7 में से 3 घटा 4 बच गया, और 47 kg आपका आंसर आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आगे आ जाओ, देख लो सेम टाइप है कि नहीं है। देख लो, ये देख लो, देख लो ना भाई साहब, देख लो तो खुद देखो, खुद देख के बताओ। तो खुद देख के बताओ कि हाँ आगे सेम टाइप है कि नहीं है। खुद देख के बताओ, हमको मत कहो, हम नहीं सुनेंगे। चलो हो गया। अब अगला टाइप पे आ जाओ। अगला टाइप देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5 संख्याओं का योग जो है 655 है। ठीक है, 5 संख्याओं का योग दे रखा है 655। मान लेते हैं 5 को, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए। आपको एग्जाम में इतना नहीं लिखना होता है, ठीक है ना। 655 है। पहली 2 संख्याओं का औसत दे रखा है 80। तो ए प्लस बी यहां से हम निकाल सकते हैं, 80 दूना 160 हो जाएगा। हो जाएगा ना। और आगे बोला है कि तीसरी संख्या मतलब सी जो है आपका 103 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इनको जोड़ ले तो ये कितना हो जाएगा, 263 हो जाएगा। और ये 263 क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है। और आखिरी 2 संख्याओं का औसत पूछा है, तो ये प्रथम 3 गो का सम है और ये 5 गो का। तो इसमें से इसको घटा देते हैं अगर, तो लास्ट वाला 2 का सम पता चल जाएगा। तो 5 में से 3 घटा लो 2 बचेगा, और 15 में से 6 घटा दो 9 बचेगा, और 5 में से 2 घटा दो 3 बचेगा। और बटे में क्या करोगे, 2 से कर दो। 2 से एक बार में, 2 9 18 और 2 छक्का 12। तो 196 आपका आंसर हो जाएगा। यही बी, ऑप्शन बी जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब खुद बताओ। आगे और लेके चलते हैं, अभी और भी इस टाइप के सवाल हैं। 5 संख्याओं का योग 655 दे रखा है। ठीक है, 5 संख्याओं का योग 655 है। अब इसको एग्जाम में प्रोस से डायरेक्ट करते हैं। देखा है, ध्यान दो, एबीसीडी को मतलब 5 का योग 655 दे रखा है। ठीक है, पहली 2 संख्याओं का औसत दे रखा है 80, तो 80 दूना 160 हो जाएगा। और वहां पे 109 दे रखा है, तो इसमें 109 ऐड कर देंगे तो 269 हो जाएगा। और 269 इसमें से घटा दो, 15 में से 9 घटा 6, 14 में से 6 घटा 8, और 5 में से 2 घटा 3। ये लास्ट वाला 2 का सम है, बटे में 2 से डिवाइड कर दो, 2 से एक बार में, और 2 9 18 और 2 तिहाई 6, 193 आपका आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम अप्रोच आपको ऐसे लेके चलना पड़ेगा, भी नहीं कि 5 गो संख्या माना, माना कि 5 संख्या ए बी सी डी और ई, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 655। तो इतना नहीं करना है प्यारे लाल। आगे आ जाओ, अब इस टाइप तो कर लोगे। अब देखो, खुद देखो सेम टाइप है कि नहीं है, खुद देखो। खुद देख के बताओ, हम क्या बताएंगे, बताओ। कुछ है अंतर? अगला टाइप आएगा अब आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखो अगला टाइप क्या कह रहा है। अगला टाइप भाई साहब देखेंगे यहाँ पे आप, अगला टाइप क्या कह रहा है।
अगला टाइप है प्रथम 163 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 163 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जो लोग कर रहे होंगे कैलकुलेशन वाला क्लास, वो देखे होंगे कि उसमें हम ये चीज बताएं कि इस चीज का जरूरत कहीं पे भी पड़ जाता है। अगर वहां से नहीं भी किए हो तो यहाँ आज तो लिख के और याद ही कर लेना। दो चीज इसमें बताएंगे। पहला, प्रथम प्रथम सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम n सम संख्याओं का योग यहाँ पे निकालेंगे पहले हम, संख्याओं का योग। तो प्रथम n सम संख्याओं का योग जो होगा n इंटू एन प्लस वन हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? प्रथम n सम संख्याओं का योग हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन। अब यहां से अगर औसत आपको करना है तो प्रथम प्रथम n सम संख्याओं का औसत जो हो जाएगा, आज के बाद डायरेक्ट याद रखना भाई साहब। प्रथम n सम संख्याओं का औसत जो हो जाएगा, प्रथम n सम संख्याओं का औसत पता है क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन है ना, ये क्या है? सम है। और कई गो संख्या है n गो, तो n से भाग दोगे तो n n कट जाएगा और n प्लस वन जो है आपका आ जाएगा। तो 163 है ना, 163 प्लस एक 164 आपका आंसर हो जाएगा। आगे पूछा 153 सम संख्याओं का, 154 हो जाएगा। आगे आ जाओ। 159 सम संख्याओं का, 160 हो जाएगा। आगे आ जाओ। 165 सम संख्याओं का, 166 हो जाएगा। ऑप्शन खोजने में उससे ज्यादा टाइम लग जा रहा है। 167 सम संख्याओं का, 168 हो जाएगा। आगे आ जाओ। 157 सम संख्याओं का, 158 हो जाएगा। आगे आ जाओ। 169 का 170 हो जाएगा। आगे आ जाओ। 161 का 162 हो जाएगा, इधर है। आगे आ जाओ भाई साहब। 155 का 156 हो जाएगा। आगे आ जाओ भाई साहब। 164 का तो 165 हो जाएगा। आगे आ जाओ भाई साहब। 166 का तो 167 का, आप तो खुद कर लेना यार। और कितना है? हट। अब यहाँ पे विषम संख्याओं का आ जाइए। अगला आपका विषम संख्याओं का है। तो यहाँ पे इसको भी आप आज के बाद याद रखेंगे कि प्रथम प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो होगा, पहले तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो होगा वो आपका n का स्क्वायर होगा। ठीक है। और दूसरा चीज, प्रथम n विषम संख्याओं का जो औसत होगा, विषम संख्याओं का जो औसत हो जाएगा, विषम संख्याओं का औसत जो हो जाएगा, विषम संख्याओं का औसत जो हो जाएगा, अगर एन स्क्वायर सम है तो एन से भाग दे दोगे तो क्या बचेगा? एन बचेगा। तो यहाँ पे 150 का पूछा है तो 150 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? 148 का पूछा है, 148 आंसर हो जाएगा। 152 का पूछा है तो 152 आंसर हो जाएगा। अब बाकी तू खुद कर लेना। यहाँ पे देख लो, सारा सवाल सेम है कि नहीं है, खुद बताओ। अगला टाइप पे आ जाओ, और ये आखिरी टाइप है। यही 5 टाइप से आपका लगभग सवाल पूछा गया है। कह रहा है एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए रनों का औसत 40 है। अगले 10 मैच में बल्लेबाज ने 16 औसतन 16 रन बनाए, तो सभी 33 मैचों का औसत रन बताना है। कुछ नहीं करेंगे, अगर हम 23 मैच मैच का टोटल रन बोले तो 23 चौका कितना होता है? 92। तो यहाँ पे 920 हो जाएगा टोटल रन। और आगे 16 रन बनाया है 10 मैच में, तो 160 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे कितना हो गया? 1080 हो गया। और 1080 को किससे भाग दे देंगे? 33 से। ये 3 से 11 बार में, और 3 तिया 9, 3 छक 18, जीरो। यहाँ पे 11 तिया 33, 11 दूना 22। तो 32 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ऑप्शन बी आपका है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे आ जाइए और देख लीजिए। जैसे यहाँ पे भी सेम बोला है कि 23 मैचों में बनाए गए रनों का औसत 40 है। तो 23 चौका 92, 920 हो गया। और बाकी 10 मैच में 15 रन बनाया है तो 150 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1070 आ गया। 1070 को किससे डिवाइड कर देंगे? 33 से। यहाँ पे 33 या 99 हो जाएगा। 99 तो 8 और जीरो बच जाएगा, तो 33 दूना 66 हो जाएगा। 32 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन है, फिर आगे का ही करना है। बात समझ में आ गया? तो अब आगे आपका सारा सवाल इसी टाइप का है, देख लेंगे। सेम टू सेम, डिट्टो सेम सवाल है, सब सेम सवाल है। तो ये सारा पीडीएफ हम आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे।
वहां से आप इसको एक्सेस करके और एक बार सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। सारा क्वेश्चन बनाने से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। बाकी तो आप टाइप जान ही गए हैं कि किस किस टाइप के सवाल पूछा जा रहा है। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर आपका कंप्लीट मेंसुरेशन का होने वाला है, जिसमें 2D 3D सारा कवर कर देंगे, सबको टाइप वाइज बांट करके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।